आगे का नहीं पता, वही तो संतों ने बताया, वही तो हमारे ग्रंथ बता रहे हैं, वही तो संत रामपाल जी बता रहे हैं, वही तो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कुत्ता बन गया तो उसको रोटी देनी या कोई नहीं पाएगा, सुअर बन गया तो नालियों का गंदा पानी पिएगा। कांग्रेस की लहर थी 2-3 दिन पहले तक, लेकिन अचानक कैसे पासा पड़ गया पता नहीं। बीजेपी क्या ऐसा जी अचानक क्यों पड़ गया? जो क्या है ना, उसकी सिंह हुड्डा उसकी वजह से सारा काम हाईकमान की कमजोर है। हाईकमान ने ही आगे कर रखा था, इसने टिकट बांट दी उसमें, इसलिए कांग्रेस आई। लेकिन मीडिया भी सारी ये बता रही थी बिल्कुल लहर है कांग्रेस की, तो भी लहर तो ये थी ना, फिर उन्होंने हुड्डा के कर दिया। हुड्डा ने जो किया जो कुछ किया है, और किसी ने मौका ही नहीं दिया इसने, तो इसलिए कांग्रेस हारी। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। आओ मनोज से और ठीक हो? हाँ ठीक है। परिवार कैसे आप? हाँ बहुत बढ़िया जी। आज कैसे दर्शन दो जी, बस हर बार आपके पास आता ही हूँ मैं। संत रामपाल जी महाराज जी का भंडारा होता है। अच्छा हाँ। ये तो रोज का काम है जी इनका, रोज भंडारा ये ना रोज का नहीं है जी, ये देखो संत रामपाल 2-4 महीने में फिर आते रहते हैं, पता नहीं ये क्या है, संत रामपाल जी महाराज जी के जैसे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं तो हर साल 6 भंडारे होते हैं। अभी जो है ये दिव्य धर्मयज्ञ दिवस का भंडारा है और 14, 15, 16 नवंबर को है ये भंडारा। फिर बार बार करने का क्या कुछ ऐसा ना समझ में नहीं आया। ऐसा ना साधु संत नहीं, ये भंडारा का नाम लेकर पैसे इकट्ठे करते हैं। तभी तो ये गाड़ियों में बड़े बड़े देखो अंकल जी, आप तो चलो अभी तक नहीं गए, तो बाकी संतों को देखेंगे तो उसके कारण क्या है, जो सच्चे संत है ना वो भी बदनाम होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसा कोई पैसा इकट्ठा करने का सिस्टम नहीं है, दान इकट्ठा करने का सिस्टम नहीं है। और तो क्या कहूँ मैं, रमेश अंकल बैठे हैं, ये लास्ट टाइम गए भी थे लास्ट भंडारे में। और आप बताओ अंकल कैसा रहा आपका पिछली बार? वहाँ जाके आया हूँ, और बल्कि मैंने तो दान पत्र में पैसे डालने की भी कोशिश की तो मेरे को रोक दिया, भाई ऐसे हम नहीं लेते। क्योंकि जो दान पात्र में भी ना जी, संत रामपाल जी महाराज का शिष्य जो नहीं है उससे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। और भंडारे में क्या क्या आपको मिला जी? भंडारे में लड्डू, जलेबी, बर्फी और 2-3 सब्जियाँ। देखो एक बात और है जी, मैं तो चलो संत रामपाल जी का शिष्य हूँ, रमेश अंकल को तो आप बढ़िया से जानते हो, ये संत रामपाल जी महाराज से जुड़े भी नहीं हुए है ना। और ये तो लास्ट टाइम गए हैं, इन्होंने सारी चीजें देखी हैं, वहाँ पे ऐसा पैसा इकट्ठा करने का सिस्टम नहीं है जी। ये जो भंडारा होता है ना, इसमें ये परमात्मा के आशीर्वाद से भंडारा किया जाता है, जिससे कि वातावरण शुद्ध होता है। और वातावरण शुद्ध होने के साथ साथ बहुत से बीमारियां, दुख कटते हैं, घर के अंदर परेशानियां होती हैं। वो बहुत से परिवार आप अगर आके देखोगे, क्योंकि आप अभी तक गए नहीं, जब तक आपने देखा ही नहीं तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे क्या क्या सिस्टम है। अरे नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। अरे मनोज भाई, और क्या हाल है भाई? सत्साई भाई। और कैसे हैं आप मनोज भाई? और फौजी ठीक ठाक है। ठीक ठाक। और कैसे महफिल बना रहे हो भाई? बस महफिल क्या, ये इनको आज निमंत्रण पत्र, अपना जो भंडारा है ना, अच्छा उसका निमंत्रण पत्र देने आया था। चलो बहुत बढ़िया। तो अब अंकल जी जो है ये प्रश्न उठा रहे थे कि भाई हर बार तुम भंडारा करते हो, 1-2 महीने में भंडारे शुरू कर देते हो। अच्छा। तो उस पर चर्चा चल रही थी, बात चल रही थी, तो वो तो कुदरती आज बढ़िया हो गया कि अपना रमेश अंकल भी थे। रमेश अंकल पिछली बार गए थे। आप भी तो लेके गए थे इनको। बिल्कुल मेरे साथी हुए। तो आज ये गवाही अपनी मिल गई। अच्छा। दयानंद अंकल जी ने ये क्वेश्चन उठा दिया। अच्छा कि भाई पैसे के लिए करते हैं ये भंडारा। अच्छा। वो तो रमेश जी ने पिछली बार जब दान पात्र में डालने की कोशिश करी, आपने रोका था इनको। बिल्कुल। हाँ। फौजी आप कैसे फंस गए? आपकी तो अच्छी नौकरी लग रही थी, बहुत बढ़िया सिस्टम था, क्या सोचा आप? अंकल जी बात ऐसी है कि बात फंसने की नहीं है। पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था कि जितने भी साधु संत हैं ना, ये डेरे बनाए बैठे हैं, ये ऐसे ही मतलब वो कर रहे हैं, पैसा कमाना, ये करना, यहाँ पर जो गलत सिस्टम होता है। मैं भी ऐसे ही सोचता था। एक दिन क्या हुआ कि मैं छुट्टी आ रहा था, तो मेरे को संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पुस्तक सेवा कर रहे थे, मतलब पूर्ण परमात्मा कबीर साहब उसकी भक्ति करनी चाहिए। तो मेरे को अचानक गुस्सा आया। उन्होंने बोले भाई साहब ने 10 रुपये की पुस्तक है, ये पुस्तक आपको रोज़ पता चलेगा। तो मैंने सोचा चलो कोई ना, जान पहचान भी नहीं है, मतलब उनसे मैंने वो पुस्तक ले ली। घर पर आके वो पुस्तक मैंने पढ़ी, तो पढ़ने के बाद में पता चला मेरे को कि एक्चुअल में ये तो जो हमारे जो समाज में, जो हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो
दिखा रखा है ना, वो तो एक्चुअल में गलत है। ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति नहीं है, पूर्ण परमात्मा तो कबीर साहब है। ये तो चलो एक चीज और है अंकल जी, मेन बात आप देखो ना, आप जानते हो फौज में था ये, है ना, इनके परिवार की स्थिति भी जानते हो आप। ज्ञान तो बाद की बात है, इनको जो लाभ हुए वो तो सारी दुनिया जानती है। और आप पड़ोसी आदमी हो, आपको ये पता है कि प्रदीप कितनी दारू पीता था। हाँ, पीता था, कितना ड्रामा करता था ये, लेकिन शराब तो वैसे ही छोड़ सकते हैं। एक मिनट देखो ना जी, कितना ड्रामा करता था। इनके घर वालों ने सारा काम करके देख लिया, इनकी वाइफ कितनी दुखी थी, बच्चे कितने दुखी थे, माँ बाप कितने दुखी थे। ठीक है, फौज में था, सरकारी तनख्वाह आती थी, लेकिन सुख शांति तो नहीं थी घर में। हाँ, ये बात तो कितना परेशान किया करता, जब भी छुट्टी आया करता ये। और आज आप देखो कितना बढ़िया माहौल हो रहा है इनका, भक्ति में जुड़ गया, है ना। तो ये चीजें हैं। देखो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये भंडारे होते हैं ना, इनमें बुलाने का, आमंत्रण देने का हमारा सिर्फ इतना ही मकसद है कि आप लोग आके ये सिस्टम देखो और इसमें जुड़ के आपको कितने लाभ होंगे ये देखो, और वहाँ माहौल देखो, वहाँ के लोगों से मिलो। ठीक है, आपको आज उस ज्ञान के बारे में नहीं पता, तो ज्ञान का भी पता चलेगा कि पूर्ण परमात्मा कौन है। आप बता दो अंकल जी, आपकी कितनी उम्र होगी? मेरी तो 57 वर्ष। 57। आपकी कितनी है अंकल जी? 74। अंकल जी आप सबसे हमारे में सीनियर हो, 74 साल के हो। आप एक प्रश्न का उत्तर दो, सबका मालिक एक है, कौन है वो बताओ? सबका मालिक शिव जी भगवान है, उससे बड़ा कोई नहीं है। अंकल जी चलो, आपने तो शिव जी भगवान कह दिया। हाँ जी। आपकी उम्र कितनी है? तो है, यही सुन से आ रहे, बचपन से यही सुन रहे हैं, शिव जी भगवान। शिव जी है, और क्या। आपने कभी ग्रंथ पढ़े? ग्रंथ तो नहीं देखे, लेकिन बचपन से जो भी आते हैं यही सुना है मैंने। तो आप जब संत रामपाल जी के सत्संग सुनोगे ना, और इनके मतलब आप आश्रम में आओगे, तो आपको जब चर्चा होगी, अब वहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी है, वहाँ आपको ग्रंथ दिखाए जाएंगे सभी। गीता, आध्यात्मिक प्रदर्शनी में गीता, चारों वेद, मुसलमानों की कुरान शरीफ, रामचरितमानस, जितने भी हमारे श्रीमद् भागवत पुराण जितने भी हैं, इसके अलावा बाइबल, सभी ग्रंथ आपको वहाँ पे मिलेंगे। सिखों के जो और ग्रंथ हैं काफी सारे, तो संस्कृत में होंगे भाषा में। ऐसे है जी, आज के दिन हम पढ़े लिखे हैं और इन सब की डिक्शनरियों से और काफी सारे इनके अनुवाद हो चुके हैं। तो उन अनुवादों के सारे ग्रंथ वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो जब आप आओगे ना, तो वहाँ पे आपको सारी नॉलेज मिलेगी। अच्छा, दूसरी चीज, अब ये फौजी था, इसने घर बर्बाद कर रखा था अपना सारा के सारे, इसके घर के परेशान थे, कितने दुखी थे। और आज आपके पड़ोस में रहता है, आपने देखा होगा कितने सुखी हैं। आप तो बहुत फर्क है भाई, दिन रात का फर्क है फिर। और ये ऐसा ही नहीं है, आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से, और जब उनके मंत्र इनको मिले ना, उस आध्यात्मिक शक्ति का लाभ इनको हुआ है। और हर किसी को होता है संत रामपाल, ये नहीं कि फौजी को। यहाँ लाखों भगत हैं जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, और उसके बाद उनके परिवार में। क्यों फौजी भाई, तू बता दे। बिल्कुल सही है। तो मैं अंकल जी के पास में काफी बार आता हूँ, इनको बोलता भी हूँ, भाई संत रामपाल जी महाराज जी का भंडारा है, चलो। ये बस टाल मटोल कर देते हैं, नीला यार घर में पोते हैं, इनको क्या करना है, बच्चों को देखना है, घर का काम कैसे चलेगा ये वो। तो मैं बोलता हूँ भाई, मैं घर का काम तो ऐसे चलेगा, हमारे पूर्वज चले गए, दादा परदादा, जब भी तो काम चल रहा है अभी। ठीक है, हमारे घर की सिचुएशन देख लो अंकल जी कैसी थी, मतलब इतनी बुरी कंडीशन थी, घर में भूत प्रेत, लड़ाई झगड़े, दारू पीना ये। लेकिन जिस दिन से संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लिया ना, उस दिन से ऐसा जबरदस्त परमात्मा ने इतनी दया कर दी, दारू छोड़ दी, बीड़ी सिगरेट छोड़ दी, घर में इतने सुख दे दिए परमात्मा ने। इनके पिताजी को भी तो आप जानते हो, आपके साथ के हैं। ये तो मैं मानता हूँ भाई, बदलाव तो आया है, कितने वो भी तो फौजी थे, बदलाव तो आया है, लेकिन ये नहीं लड़ाई झगड़ा कितना रहा करता, इसके पिताजी दारू पी के कितने लड़ाई झगड़ा कराया। बदलाव आया, मैं मानता हूँ। फिर और अंकल जी बदलाव आया है, किस कारण से आया ये तो नहीं, चलो किस कारण से तो लाखों। आप एक चीज देखो, आप कौन से सुखी हो? आपके घर में कितने परेशानियां रहती हैं? परेशानी तो हैं, परेशानी आपको। तो आप एक बार चेक करके देखो। तो सबके साथ एक बात बताओ, आपने कोई संत छोटा, आप राधा स्वामी डेरा ब्यास जा लिए गए ना, अरे आपने मंदिर कोई नहीं छोड़ा, आप हर साल सालासर जाते हो, आप हर साल बालाजी भी जाके आते हो, वैष्णो देवी मैंने आपसे कई बार देख लिया आपके बच्चों के साथ जाते हुए। और तो हिंदू धर्म की वो जाने पड़ता है, ठीक है वो जाते हो, लेकिन आपके घर के दुख तो कम नहीं हो रहे। तो भाई जो कर्म है भोगने पड़ेंगे वो। यही तो बात है ना जी, पूर्ण परमात्मा की शक्ति यही कहती है,
हमारी गीता भी ये कहती है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक कहता है सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भयामी मोक्षयामी मा शुद्ध। गीता अध्याय 18वां श्लोक 66। सर्वधर्मान परित्यज माम, गीता बोलने वाला जो भगवान है वो ये कहता है कि मेरे तक की सारी धर्मों की पूजाओं को तू त्याग दे, एकम शरणम व्रज, कहता है उस एक पूर्ण परमात्मा की शरण में चला जा। अहम तवा सर्व पापे भयामी मोक्षयामी मा शुद्ध, मैं तेरे सारे दुखों को दूर कर दूंगा अर्जुन, तू चिंता मत कर। अब उसका कहने का क्या मतलब है, जो आपने कहा ना कि कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे, गीता बोलने वाला कहता है कि कर्मों के फल भोगने नहीं पड़ेंगे। वो पूर्ण परमात्मा एक ऐसा है जो आपके कर्मों के फल को काट के आपको सुख दे देगा। भक्ति करने का यही फायदा होता है ना जी। अगर भक्ति करने का लाभ ही ना हो, अगर कोई दुख कटे ही ना, कर्म ना ही कटे, तो भक्ति करनी क्यों है? तो ये गीता तो यही कहती है, जो कर्म करेगा वही भोगेगा ना। ये आज तक गीता बताने वालों ने किसी ने बताया ही नहीं, सिर्फ सार की 4 लाइनें बता दी। तू क्या लाया था गीता के अंदर जी? 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। हमने सिर्फ 10 लाइनें सुनी थी। तू क्या लाया था, तेरा क्या जाता है, तू यहाँ से आया था यहीं जाएगा, खाली आता आया था खाली आ जाएगा, ये 10 लाइनें गिनवा रखी थी। 700 श्लोक हैं जी। और ये संत रामपाल जी महाराज ने खोले नहीं, तो मैं इंजीनियर आदमी और मेरे को गीता की इतने श्लोक और इतने अनुवाद सारे के सारे याद ऐसे नहीं है। ये संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान दिया तब जाके याद हुए। वेदों तक का ज्ञान दे दिया गुरु जी ने, संत रामपाल जी ने। और नहीं तो आज तक हमने वेदों की शक्ल भी नहीं देखी थी। सुने थे, जैसे आप कर रहे थे ऐसे ही हम लगे हुए थे। मनोज भाई ये है ना अंकल जी, है ना, ये हमारे मतलब इंटरेस्ट नहीं ले रहे बिल्कुल भी। इनके रिश्तेदार जुड़े हुए हैं, देखो उनके रिश्तेदारों ने कितने मतलब भूत प्रेतों ने घर बर्बाद कर रखा था। खुद कहते हैं ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लेने बाद हमारे रिश्तेदार बैठे हैं, लेकिन ये पता नहीं इनका जब परमात्मा जाया करेंगे जब ये आएंगे। अच्छा, आपके रिश्तेदार भी जुड़े हुए हैं? इनके जुड़े हुए हैं। आपने आज तक बताया नहीं अंकल? क्या पता वो ऐसे ये कोई पुस्तक ले लो, हमारे तो समझ में आती नहीं कैसे पुस्तक नहीं। अच्छा, उनके चलो आप छोड़ो, उनके कोई लाभ हुआ कि नहीं हुआ, आप बताओ। लाभ तो लगता है भाई जी। अभी चलता हूँ मैं, ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है मनोज भाई आया नहीं इन्विटेशन कार्ड देने, अब की बार आना जरूर। अरे एक बार चल के देखो संत रामपाल जी महाराज जी के काम धंधे कोई नहीं फोजी भाई, धंधे ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है, आना जरूर अब की बार। कोई काम आया था, फिर मिलते हैं दोबारा। और भैया जी और अमित जी ठीक ठाक? ठीक है भैया जी, आप बताओ कैसे? बस आज ये अंकल जी को भंडारे का निमंत्रण देने आया था। अच्छा जी। फिर ये अंकल भी मिल गए यहाँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा होगा, अंकल जी मिल गए। हाँ, साथ में रमेश अंकल भी मिल गए। अच्छा, रमेश अंकल तो पिछली बार भी गए थे। हाँ, पिछली बार फौजी लेके गया था ना इनको। हाँ। अभी फौजी गया, अभी आपसे पहले फौजी आया हुआ था। अच्छा, फौजी भैया आए थे यहाँ पे? हाँ, वो उनको कोई काम था, वो चले गए। अच्छा जी। तो अंकल जी आप अमित को जानते हो? हाँ, जानता हूँ अच्छी तरह जानते हो? इनके घर के हालात पता है आपको? हालात तो खराब थे, पहले रोज झगड़ा होता था। अरे इनके पिताजी का क्या हालात थे? बहुत बुरा। आपके पिताजी को क्या दिक्कत थी बताना एक बार। भैया कैंसर था पिताजी को। आपके सामने दवाइयाँ चलती थी। एक बात बताओ, कितने साल दवाइयाँ ली उन्होंने? ठीक होया था? ठीक। कितने परेशान हो गए थे, कितने दुखी हो गए? दिल्ली तक के डॉक्टरों के चक्कर काटे, हॉस्पिटलों के चक्कर काटे के नहीं? चक्कर तो काटे। कितना पैसा लग गया था? बहुत पैसा। गाड़ी बिकी और प्लाट बिक गया था इनका। हाँ, बिल्कुल बर्बाद हो गया था ना। और अब एक बात आपने कहा कि भाई क्या पता वैसे, जैसे फौजी को कह रहे थे क्या पता वैसे ही छुट गई हो, ये क्या गारंटी है? अब इनके पिताजी कितने परेशान थे, सारा खर्चा भी कर लिया था, पैसा भी लगा लिया था, डॉक्टरों से भी इलाज नहीं हुआ। और उसके बावजूद जब संत रामपाल जी से जुड़े ये लोग, आज देख लो कैसे इसके पिताजी घूमते हैं। नहीं, तो ठीक कैसे अब ठीक रहते हैं ना? बिल्कुल अब ठीक है भैया जी। बुद्ध जी से नाम लेने के बाद पिताजी बहुत ज्यादा ठीक है। तो पहले एक बात बताओ, पहले हमने कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ा था। अब प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की जरूरत है? तो अब जब इतना कुछ हो गया, देखो एक के साथ नहीं, फौजी के साथ ये अमित बैठा है, इसके पिताजी, मेरे परिवार के बारे में आप जानते हो, हमारे साथ क्या क्या हुआ, आपके रिश्तेदारों के भी आप जानते हो। जब एक होता है ना जी, देखो तुक्का लग गया, मान लो वो तुक्का होता है कि भाई मान लो 100 में से 5 के साथ तुक्का लग गया। संत रामपाल जी महाराज के जब आप आश्रम में आओगे ना, वहाँ आपको लाखों लोग मिलेंगे और उन लाखों लोगों के साथ जो जो चमत्कार हुए हैं वो जब आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तुक्का नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा की शक्ति है। और कैंसर तक की बीमारियां जो डॉक्टरों को लाखों रुपए देने के बाद ठीक नहीं हुई, जब पूरा परिवार बर्बाद की कगार पे आ गया, उसके बाद संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद वो ठीक हो गई, वो तो परमात्मा की शक्ति है।
आप कितने दिन नकारोगे? और ये मनुष्य शरीर है जी, आपके 74 साल की उम्र होगी, हाँ जी। आपकी 57 की उम्र होगी, हमारा पता ही नहीं है किस दिन हमारी सांस खत्म हो जाएंगी, और उसके बाद आगे कहाँ क्या करना है, कहाँ जाओगे, ये तो नहीं पता। आगे का क्या पता है? आगे का नहीं पता, वही तो संतों ने बताया, वही तो हमारे ग्रंथ बता रहे हैं, वही तो संत रामपाल जी बता रहे हैं, वही तो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज यही तो कहते हैं कि जो इंसान पहले ये कहता था कि आगे का किसने देखा है, आगे का क्या पता, आज वो 84 लाख योनियों में चला गया और गधा बन गया। गधा बन गया तो उसका ये पता है कि कुमार के लट खाएगा। कुत्ता बन गया तो उसको रोटी देनिया कोई नहीं पाएगा। सुअर बन गया तो नालियों का गंदा पानी पिएगा। ये है आगे का, ये हमारे ग्रंथों ने बताया, हमारे संतों ने बताया, गुरु नानक देव जी ने बताया, कबीर जी ने बताया, रविदास जी ने बताया, जितने संत हुए हमारे गीता, चारों वेद सब बता रहे हैं। हमने तो नहीं सुना कभी, हमने तो ये ब्रह्मा विष्णु में तक यही सुना ऐसे है ना जी, आज तक आपने कभी किसी ग्रंथ के बारे में जाना ही नहीं। ये हमारे पूर्वज अनजान थे, अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उनको हमारे जो पुराने नकली गुरु थे वो जैसा करवाते वही आगे से आगे पूर्वज आगे करवाते रहे, हमारी अगली आने वाली पीढ़ियों को करवाते रहे। और आज जो है हम पढ़े लिखे हैं। आप एक बात बताओ, क्या आपने पहले कभी मोबाइल यूज किया था? नहीं किया। आज मोबाइल यूज आ गया ना, मोबाइल आया, मार्केट में आया, आप लोगों ने यूज किया, और वो पहली बार कौन सा सीख लिया था आपने? भाई सीखना पड़ा ना, जब हाथ में आया तो सीखे। पहले पढ़ाई नहीं थी, हमारे पूर्वजों को नहीं पता चला। आज हम पढ़े लिखे हैं, हमारे आप अगर नहीं अनपढ़ हो, अपने बच्चों से पढ़ लो, किसी और से पढ़ लो। ग्रंथ हम देख सकते हैं, हम ग्रंथ देख सकते हैं ना। आप ग्रंथ मार्केट से खरीद लाओ। संत रामपाल जी महाराज अपना ग्रंथ थोड़े दिखा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज टोटली सत्संगों के अंदर ग्रंथ खोल के दिखाते हैं। आप जब वहाँ भंडारे में आओगे, वहाँ पे एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी होगी, वहाँ पे एक एक ग्रंथ आपको दिखाया जाएगा। उसमें आपके जो भी प्रश्न हो आप उसका पूछ सकते हो। वहाँ आपको ग्रंथों से खोल के दिखाएंगे कि हमारी गीता, हमारे वेद, आपको मार्केट से खरीदने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जब आओगे तभी पता चलेगा जी। और आपका जो प्रश्न था शुरू में कि भाई पैसे का खेल है, पैसे का खेल नहीं है जी। वहाँ सारा का सारा शुद्ध देसी घी का भंडारा करवाया जाता है। 3 दिन 4 दिन जितने भी दिन कोई आता है भंडारा करवाया जाता है। साथ घर ले जाने के लिए भी दिया जाता है, और कोई 1 रुपए की भी उनसे आमदनी नहीं ली जाती। कुछ भी नहीं लेते, बिल्कुल कुछ नहीं लेते। आपके सामने बैठे हैं रमेश अंकल। भाई साहब, अब हाल तो चलेंगे तो कुछ ठीक है चलें, काटेंगे। तो कितना ही काम बोले कितना ठीक है। ये एक बार कार्ड ले लो आप, ये देने आया था ना भंडारे का, आप ही ले लो। ठीक है। तो ये जितेंद्र जी और हमारे साथ दयानंद जी हैं, ये तो आ ही रहे हैं। और बाकी जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी मेरा आग्रह है कि एक बार इस दिव्य धर्मयज्ञ दिवस में 14, 15, 16 नवंबर 2024 को जरूर पहुंचें और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिए जा रहे विशाल भंडारे का लाभ उठाएं। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।